हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज गुरजोत। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्पाउस ओपन वर्क परमिट। सो व्हाट इज स्पाउस ओपन वर्क परमिट एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए, कितना टाइमलाइन रहता है। सो आज मैं आपके साथ ये सब शेयर करने वाली हूँ और साथ ही मैं शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट माई एप्लीकेशन फॉर माई स्पाउस एंड माई डिपेंडेंट चाइल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज स्पाउस ओपन वर्क परमिट? तो अगर आप कनाडा में ऑलरेडी प्रेजेंट हो ऑन योर स्टडी परमिट और ऑन योर वर्क परमिट, आप अपने स्पाउस को इनवाइट कर सकते हो, वो कनाडा आके आपके साथ रह सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वो जॉब भी कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर स्पाउस वर्क परमिट एंड बाय द टर्म ओपन इट मीन्स दैट इट इज अ नॉन जॉब स्पेसिफिक परमिट। यहाँ पर आपका कोई बॉन्ड नहीं है, कोई जॉब लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ आओगे, आप जॉब सर्च करोगे एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए? इसके लिए मैं आप एक एग्जांपल लूंगी अपना एंड अपने हस्बैंड का। सो लेट्स से आई एम ऑलरेडी इन कनाडा एंड माय हस्बैंड इज इन इंडिया। तो जो एप्लीकेंट है जो इंडिया में है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? आई हैव अ होल लिस्ट ऑफ दैट। सो फर्स्ट इज योर रिज्यूमे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे में सब एक्सप्लेन होना चाहिए। आपने कहाँ कहाँ पे जॉब किया है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, everything should be mentioned like in a good proper way. Then second is your SOP, your statement of purpose. So statement of purpose is is like an autobiography. Basically आपने explain करना है कि आपकी जो लाइफ है थ्रू आउट कैसी रही है। like आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, देन उसके बाद क्या करा, देन अगर जॉब स्विच करी तो क्यों करी, आपका फैमिली बैकग्राउंड, इफ यू लाइक हाउ यू गॉट मैरिड, वेदर इट इज अ लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बेसिकली जो भी आपकी लाइफ रही है throughout you have to explain that in your statement of purpose letter. Then number 3 is your employment related letters. So let's say अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपका ऑफर लेटर, अगर आपको कोई और लेटर अप्रिसिएशन लेटर मिला है, आप वो भी अपलोड कर सकते हो। देन आपके 3 पे स्टब्स जाएंगे जो आपकी सैलरी स्लिप्स है, आपको लेटेस्ट लगानी होती है वो। तो लास्ट 3 मंथ्स की जो है आपकी 3 सैलरी स्लिप्स जाएंगी एंड देन आपका जाएगा फंड्स जो होंगे। तो फंड्स डिपेंड करता है कि आप सिंगल हो या आपके साथ में कोई बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है, आपके पास अगर डिपेंडेंट किड्स हैं, सो फंड उस पर डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट इज योर फंड्स एंड देन रियली इंपॉर्टेंट इज योर मैरिज सर्टिफिकेट एंड योर मैरिज प्रूफ्स। सो आपका मैरिज सर्टिफिकेट एंड मैरिज प्रूफ्स में आपके लगेंगे लाइक योर रिलेशनशिप प्रूफ्स। बेसिकली आपकी जो भी पिक्चर्स हैं, साथ में आपने कहीं ट्रैवल किया है, लेट्स से आप हनीमून पे गए हो या फैमिली फंक्शंस हुए हैं, तो जो भी पिक्चर्स आपके पास हैं, आपने क्लिक करी हुई हैं, तो आप वो सब अपलोड करोगे, आप वो सब जो है सबमिट करोगे। बिकॉज स्पाउस ओपन वर्क परमिट में इट्स रियली इंपॉर्टेंट that you show the genuineness of relationship genuine show होना बहुत ज़्यादा important है, so that they have a clarity that ये जो relation है ये true है और ये इसका कोई fake purpose नहीं है। So genuineness of relationship is really important when you are applying for your spouse open work permit. देन अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हम डालते हैं, लाइक अपने स्पाउस के साथ आपने कोई पिक्चर डाली होगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक फॉर माय केस मैंने 2019 में एक पिक्चर फेसबुक पे अपलोड करी थी, सो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके मैंने प्रोवाइड किया था, सो दैट इट शोज कि आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है और आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है। आई नो अगर आपके पास बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली जेन्युइन है, बट स्टिल आप जितने भी प्रूफ्स प्रोवाइड कर सकते हो, इट्स गुड फॉर यू। नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आप अपने स्पाउस के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो, बट देन अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है जेन्युइननेस ऑफ रिलेशनशिप शो करना। सो मेक श्योर कि आपके पास जो भी प्रूफ्स है, मैरिज सर्टिफिकेट या पिक्चर्स, वो सब आप प्रोवाइड करो, ताकि आपका, स्पेशली इफ यू डोंट हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे प्रूफ्स प्रोवाइड करो, ताकि उनको मेक श्योर करना है कि जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, वो ट्रू है, उसका कोई फेक एजेंडा नहीं है। सो या दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं एंड अलॉन्ग विद योर करंट पासपोर्ट एंड अ डिजिटल फोटोग्राफ, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर स्पाउस ओपन वर्क परमिट। सो ये सारे लगेंगे उस पार्टनर के साइड से जो कि इंडिया में है या किसी और कंट्री में है। बट अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी कनाडा में जो आपका पार्टनर है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेट्स सी अ लिस्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स।
तो मेरे इन पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे पहला है लेटर ऑफ एनरोलमेंट, जो मेरा एनरोलमेंट लेटर है। देन माई स्टडी परमिट, जो मेरा स्टडी परमिट जब मैंने कनाडा में लैंड किया था मुझे स्टडी परमिट मिला था, वो लगेगा। देन यहाँ पर लगेगा मेरा रेसिडेंस प्रूफ कि मैं इस वक्त पे कहाँ पर रह रही हूँ। सो जो भी अगर आपके नाम पे लीज है या अगर आप यूनिवर्सिटी में रेसिडेंस में रह रहे हो तो यू कैन आस्क फॉर रेसिडेंस प्रूफ। वो आपको एक लेटर पे मेंशन कर देते हैं दैट यू आर लिविंग इन द यूनिवर्सिटी रेसिडेंसी। सो वो आपका एक रेसिडेंस प्रूफ लगेगा। एंड देन बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, तो यहाँ पर ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं होता आपके पास, तो इन दैट केस यू कैन प्रोवाइड योर 3 पे स्टब्स, जो भी आपके रिसेंट पे स्टब्स हैं आप 3 पे स्टब्स प्रोवाइड कर सकते हो। देन आपका जो भी बैंक प्रूफ है, लाइक बैंक बैलेंस है, जो फंड्स हैं आपके एंड पे, आप वो भी लगा सकते हो। इवन इफ यू हैव लाइक $3,000-4,000 इट्स गुड टू गो, आप वो लगा सकते हो। एंड देन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है एक इनविटेशन लेटर। तो इनविटेशन लेटर आप बनवाओगे नोटरी से, आपके नियरेस्ट जो भी नोटरी है आप वहां जाके अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हो और आप एक इन्विटेशन लेटर बनवा सकते हो दैट आई एम सो एंड सो, आई एम डूइंग दिस कोर्स एंड मैं अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को और अपने बेटे को भी, बच्चे को भी, अगर आप बच्चों को भी अगर आप बुलाना चाहते हो, सेम इनविटेशन लेटर पे आप वहाँ मेंशन कर सकते हो कि मैं अपने पार्टनर को एंड अपने किड को इनवाइट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड देन दिस इज हाउ इट गोज एंड देन दे स्टैम्प इट। सो दिस इज द इनविटेशन लेटर। सो आप ये नोटरी से बनवा सकते हो एंड इट वुड कॉस्ट यू समवट अराउंड $50 to $60। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका रिक्वायर्ड होता है when you are applying for your spouse open work permit. So these are the documents that are required for spouse open work permit. कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपने लगाने हैं और कुछ आपके पार्टनर के जो कनाडा में ऑलरेडी है वहां से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बट अगर आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चों का वीजा अकॉर्डिंग टू देयर एज लगाएं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे 5 ईयर्स से कम एज के हैं तो यू कैन गो फॉर विजिटर वीजा। बट अगर आपके बच्चे की एज 5 ईयर्स से ज्यादा है सो मेक श्योर आप उनके लिए स्टडी परमिट फाइल करें। सो बच्चों के लिए जो स्टडी परमिट फाइल करना है इसका मतलब क्या है कि क्या आपको जीआईसी सबमिट करनी है और एडमिशन लेना है? नो, नॉट एट ऑल। बच्चों का जो स्टडी परमिट है, जो माइनर्स का स्टडी परमिट है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्कूल डिस्ट्रिक्ट से, जो भी आपके वहां पे सिटी में स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लगेगा। So in my case, like I'm in Kamloops, तो मैंने स्कूल डिस्ट्रिक्ट को कॉन्टैक्ट किया and I told them that I am pursuing so and so course in TRU and I want to apply for my child's study permit. So can you provide me a letter of acceptance? So they provided me a letter of acceptance जिस पे simply mentioned था that my son would be going to a school that falls under school district 73. So it was really simple and easy to get that LOA for my child and I got it in like 2 days. So it's important कि आप अगर आपका child, आपका बच्चा अगर 5 years से ऊपर है so make sure you file for a study permit and you also provide an LOA for your child. But in case अगर आपको LOA नहीं मिल पाता, like कुछ cases में like my friends are in Surrey and उनको LOA नहीं मिल पाया, सो उस केस में आप लगाओगे लेटर ऑफ एग्जेम्पशन। सो लेटर ऑफ एग्जेम्पशन में आपने सिंपली ये मेंशन करना है उनको दैट माय स्टेटस इज दिस, आई एम परस्यूइंग दिस कोर्स and my child would be going to a school here but I am not able to get an LOA from school district, so kindly exempt my child from providing an LOA. So basically आपने सिंपल उनको एक एक्सप्लेनेशन देना है कि आपको LOA नहीं मिल रहा है स्कूल डिस्ट्रिक्ट से बट आप अप्लाई कर रहे हो फॉर स्टडी परमिट फॉर योर चाइल्ड, सो प्लीज आपको स्टडी परमिट प्रोवाइड किया जाए फॉर योर चाइल्ड. सो दिस इज अ सिंपल थिंग. सो आइदर यू गो फॉर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इफ यू गेट इट, अदरवाइज यू विल गो फॉर लेटर ऑफ एग्जेम्पशन. सो मेक श्योर कि आप दोनों में से एक चीज जरूर लगाओ जो भी आपको मिलता है. अगर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है, गुड टू गो. अगर आपको नहीं मिलता है तो दैट इज फाइन, यू कैन गो फॉर लेटर ऑफ एग्जेम्पशन. So this is how visa would be filed for your, for your spouse and for your dependent child as well. Next बात करते हैं टाइमलाइन की, कितना टाइमलाइन रहता है, कितना टाइम लगता है for spouse open work permit. So generally it is like 3 to 5 months, 3 to 6 months. But in my case, like it took 8 months because post COVID, like timeline बहुत ज़्यादा unpredictable है, कुछ नहीं पता कि टाइम कितना लगेगा. For my case, it took 8 months, but for my friend, it took like just 2 months. She filed in August, and last week she got it. So it's like really unpredictable. You can just file for your visa and be positive that you get it as soon as possible.
बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की. सो एप्लीकेशन फीस फॉर स्पाउस ओपन वर्क परमिट इज $255, बट जो डिपेंडेंट चाइल्ड है उसके चार्जेस हैं $100. सो बिकॉज चाइल्ड के केस में आप लाइक इफ द चाइल्ड इज बिलो 12 तो उनका जो है बायोमेट्रिक्स नहीं होता है. सो दीज आर द बेसिक चार्जेस लाइक $255 फॉर स्पाउस वर्क परमिट एंड $100 फॉर योर चाइल्ड. आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.